हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। और इस वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकता है और मंडे को किस साइड ओपन हो सकता है और क्या एंट्री लेवल्स हो सकते हैं और क्या बायस रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मंथली से। मंथ 3 दिन में क्लोजिंग देने वाला है इस रिसेंट लिक्विडिटी लो के नीचे। आप देखते हैं अगर मंथ ने इसके नीचे लो के नीचे क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट ये जो मंथ का एफ है यहाँ पे और वीकली का एफ है और यहाँ पे एक लिक्विडिटी है उसके नीचे आ सकता है। बट अगर मंथली ने अपसाइड इस लिक्विडिटी की अपसाइड क्लोजिंग दे दी तो मार्केट ये डेली की लिक्विडिटी ले सकता है। रिफाइन करते हैं वीकली में। वीक ने क्लोजिंग दे दी है रिसेंट की लिक्विडिटी लेके अपसाइड, तो मार्केट क्या इस लिक्विडिटी तक जा सकता है जो ये वीकली की लिक्विडिटी और यहाँ पे एक डेली का वो भी और ब्रेकवे गैप पड़ा है, क्या उसे टेप करके ये लिक्विडिटी ले सकता है, वो भी देखते हैं। डेली में रिफाइन करते हैं। डेली में आते हैं तो मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। तो क्या मार्केट अब इस पीआई को लेके इस लिक्विडिटी को लेगा, फर्स्ट इस लिक्विडिटी और दूसरी ये लिक्विडिटी, या फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ मंडे को साइडवेज कर दे और डेली में यहाँ पे एक पीआई बन जाएगा। क्या इस पीआई को टेप करके मार्केट यहाँ तक निकलेगा, क्या कर सकता है मार्केट, या फिर इसी पीआई से रिजेक्शन लेके यहाँ कोई पीआई ना बने और ये लिक्विडिटी ले ले, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन वीक से। तो जैसे वीक को देखा आपने, वीक ने लिक्विडिटी लेके अपसाइड क्लोजिंग दे दी है, तो अब वीकली के हिसाब से टारगेट ये लिक्विडिटी और यहाँ पे डेली का एफ और ब्रेकवे गैप है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे ये भी हो सकता है। बट देखो कन्फर्म होगा मंथ में, अगर 3 दिन बाद मंथली ने क्लोजिंग दे दी इस लो के नीचे तो मार्केट आ सकता है, चांसेस ज़्यादा है इस एफ तक और ये लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। बट अगर मंथली ने भी इस लो के अपसाइड क्लोजिंग दे दी तो मार्केट जा सकता है, ये वॉल्यूम बैलेंस है यहाँ पे मंथली का यहाँ तक में। अभी देखते हैं 3 दिन में क्या होता है। उससे पहले वीकली ने अपसाइड क्लोजिंग दे दी है लिक्विडिटी लेके, डेली को रिफाइन करते हैं। देखो डेली में क्या है, अगर मार्केट मंडे को अपसाइड ओपनिंग देता है और यहाँ से रिजेक्शन लेके और वो नीचे आता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बनता है और यहाँ कोई पीओआई नहीं बनता, तो मार्केट इजीली ये लिक्विडिटी और दूसरी ये लिक्विडिटी दोनों टारगेट हिट कर सकता है। बट अगर मंडे को मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज क्लोजिंग दी, मंडे को ऐसे ओपन होता है और यहीं साइडवेज क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे एक डेली का ओबी बन जाएगा और एक एफ बन जाएगा डेली का। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस ओबी से रिजेक्शन लेके इस डेली के ओबी तक आ सकता है और यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ये लिक्विडिटी जो वीक की लिक्विडिटी है और यहाँ पे डेली का एफ और ब्रेकवे गैप पड़े तो दोनों को टेप कर सकता है। बट अगर मार्केट ने ऐसा किया ही नहीं, तो अगर मार्केट ने सीधा ही यहीं से रिजेक्शन ले लिया और सीधी ये लिक्विडिटी स्वीप की और दूसरी है, तो फिर क्या हो सकता है उसका भी देखते हैं। और एंट्री लेवल्स क्या रह सकते हैं अपने। देखो अगर मार्केट यहाँ ओपनिंग देता है, यहाँ आपको डेली का है तो 4 आवर और 1 आवर का देखना है। अगर 1 आवर का देख रहे हो तो एमएसएस के साथ में देखना लास्ट पीआई टेप हो 1 आवर का, फिर उसमें 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देखना आपको और उसमें एमएसएस देखना है। फिर जैसे ही वो 15 मिनट का टेप हो आपको सीधा ये लिक्विडिटी टारगेट रखना है। लेकिन इसके अंदर अगर रिफाइन करेंगे अपन, रिफाइन करके देखते हैं एक बारी 4 आवर में, इसके अंदर देखे तो क्या है, अभी 4 आवर के 2 पीआई बन चुके हैं, एक ये ओबी और एक ही एफ 4 आवर की। मार्क कर लेते हैं इस ओबी को, ये 4 आवर का ओबी भी है, ये 4 आवर का ओबी और ये एफ और एक एफ यहाँ पे 4 आवर की। तो मार्केट क्या इनको तोड़ सकता है सीधा। अगर देखो यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आ रही है तो मार्केट क्या कर सकता है, इसको एक बार डिलीट करते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे और जहाँ तक चांस है, देखो अगर मार्केट अपसाइड जाएगा ना तो पहले मार्केट या तो इस एफ जो नियर एफ है इसी एफ को टेप करके आपको यहाँ पे 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देखना है और वहाँ से एंट्री लेनी है इस पीआई तक। ये 400-500 पिप्स है जो आपको पकड़ सकते हो आप इजीली बाइंग में। यहाँ से फिर आपको 4 आवर और 1 आवर का पीआई देखना है। फिर क्या ये 4 आवर का पीआई काम करेगा, तो इसमें आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। अगर यहाँ पे अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बढ़िया सेलिंग आ रही है, तो ये 4 आवर का पीआई बस इतना ही काम करेगा। ऐसे यहाँ पे आएगा मार्केट, ऐसे लास्ट पीआई तक जा सकता है और फिर ये सीधा लिक्विडिटी टारगेट और फिर नीचे की लिक्विडिटी और ये यहाँ पे आ जाएगा वीकली का एफ और मंथली का एफ।
बट अगर ऐसा किया ही नहीं मार्केट ने मंडे को, इसको डिलीट करते हैं एक बारी, मंडे को मार्केट ओपन हुआ और यहीं क्लोजिंग दे दी तो फिर यहाँ पे डेली का पीओआई बन चुका है ना। मान के चलो ये डेली का पीओआई यहाँ पे क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक डेली की एफवीजी बन चुकी है, तो क्या कर सकता है, इस डेली से रिजेक्शन लेगा मार्केट यहाँ तक के लिए। यहाँ पे आपको फिर देखना है 1 आवर और 4 आवर का पीओआई। 1 आवर में वही एमएसएस देखना है और 4 आवर का पीओआई बन जाए तो सीधा लास्ट में 4 आवर लास्ट पीओआई टेप हो 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देखना है और फिर सीधा टारगेट रखना आपको, पहले ये लिक्विडिटी, दूसरी ये लिक्विडिटी, बस ये आपका टारगेट हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ से क्या कर सकता है मार्केट, फिर चांस है अगर इस साइड पीओआई बनता है डेली का तो मार्केट हो सकता है ये लिक्विडिटी भी ले ले और ये लास्ट पीओआई ले ले। बट अगर यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन लेता है मार्केट, क्योंकि इस साइड की लिक्विडिटी डन हो गई, मार्केट ओबी तक आ चुका है, तो अभी ये लिक्विडिटी पड़ी है, तो यहाँ पे आपको वापस डिस्प्लेसमेंट देखना है सेम सिनेरियो के साथ में। ये टारगेट, दूसरी लिक्विडिटी है टारगेट, ये जो बीच के पीओआई होंगे वो टूट सकता है अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई बन चुका हो सेलिंग में तो। लेकिन अभी करंट के सिनेरियो यही है कि अभी मार्केट बस मंडे को ओपनिंग दे और वो सीधा गिर जाए, यहाँ पे कोई पीओआई क्रिएट ना करे तो ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी टारगेट हो सकती है। लेकिन चांसेस है मार्केट यहाँ पे एक पीओआई बना दे डेली का, तो मार्केट इस पीओआई से रिजेक्शन लेगा इस पीओआई तक और फिर यहाँ से ये लिक्विडिटी टारगेट, ऐसा हो सकता है।